हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है कथा, हिंदी कथा साहित्य। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है मतलब ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो आपकी जो बुक है हिंदी की जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य, आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, और डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह के अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जिसका एग्जाम आपका कुछ स्टूडेंट्स का कल होने वाला है, कुछ स्टूडेंट का ऑलरेडी हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट का कल होने वाला है ये एग्जाम, ये वीडियो मेनली उनके लिए है। ठीक है, 3 घंटे दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करें इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप आंसर बना के लिखने में, ठीक है, और एग्जाम से पहले जो कि आपका आज का दिन है, आप उसमें थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, बट सही सही क्वेश्चंस की वो आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखें, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। कोई भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे मेनली यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, गद्य दिए गए हैं, पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उनकी आपको क्या लिखनी है, साप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, साप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। 10-10 नंबर के 3 पैराग्राफ दिए गए हैं और 30 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, 10-10 नंबर के 3 पैराग्राफ हैं जिनकी आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। आप देख सकते हैं, हम आप इनको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, हम इनको कवर अप नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस के टाइप बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अकॉर्डिंग क्या है कि भाई, जैसे का को आपको अथवा के ऑप्शन के साथ दिया गया है। ठीक है, ये फिर आपका खा आ जाता है जिसमें अथवा के ऑप्शन के साथ आपको ये भी दिया गया है। ठीक है, और फिर आता है गा, गा भी आपका अथवा के ऑप्शन के साथ आपको मिलता है। मतलब या तो आप एक प्रकार से हम कहें कि का में या तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो नीचे वाला। ठीक है, गा में जब आप आएंगे तो या तो आप ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं या फिर ये वाला, और सेम इसी प्रकार से गा में आपको करना होगा। ठीक है, आपको गद्यांश का मतलब है यहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए गए हैं स्टोरी टाइप का, आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, उनको समझना है और उसके बाद उनकी जो साप्रसंग व्याख्या है वो लिखनी है। साप्रसंग व्याख्या का मतलब कि भाई लेखक ने इसमें क्या बताया है। ठीक है, लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इसको लिखने में, और कुछ चीजें जो कि इस पैराग्राफ के अंतर्गत यूज की गई हैं, ठीक है, अलंकार और बाकी सारी चीजें, वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई जितने भी पैराग्राफ हैं, अगर आप जितने भी आपकी किताब में स्टोरीज दी गई हैं, ठीक है, ये गद्य दिए गए हैं, वो सारे के सारे आपको 1 से 2 बार में पढ़ लेने हैं। ठीक है, जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई हर एक चैप्टर या स्टोरी में क्या बताया गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे और आपके पास इस प्रकार का कोई भी गद्य आए तो आप उसको सिंपल शब्दों में समझकर उसकी जो साप्रसंग व्याख्या है वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी इन्हें पढ़ सकते हैं, बट बेसिकली ये क्या है कि ये प्रीवियस ईयर के हैं तो इनके आने के चांसेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि कंफर्म यही आएंगे। तो हम आपको एक आइडिया लगा रहे हैं कि इस टाइप के आपसे गद्य पूछे जा सकते हैं। टोटल इसमें 6 दे रखे हैं, तो हो सकता है कि कोई मिलता जुलता या फिर सेम इसी में से उठा के आपके एग्जाम में जो कि कल होने वाला है उसमें आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको पॉज करके एक बार इनको पढ़ लेना है। जैसे ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, आप पॉज करके देख सकते हैं, फिर अथवा में ये वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कहानी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसकी तात्विक समीक्षा कीजिए। ठीक है, कहानी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए, भाई कहानी का जो स्वरूप है पहले तो आप उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि भाई उसकी तात्विक समीक्षा, उसमें कौन कौन से तत्व यूज किए गए हैं, उस प्रकार की जो समीक्षा है वो आपको करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अथवा का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे पूछा गया है कि उपन्यास के स्वरूप को समझाते हुए उसकी संरचनाएं की समीक्षा कीजिए। ठीक है, उपन्यास का स्वरूप क्या है पहले तो आपको ये बताना है। ठीक है, जब आप ये समझा देंगे उपन्यास के स्वरूप के बारे में, जितना भी आपको आता है, जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जब आप उसे समझा देंगे, उसके हुए उसके बाद आपको लिखने की उसकी संरचना की समीक्षा करनी है कि भाई उसकी उपन्यास की जो संरचना है, ठीक है, उसकी आपको समीक्षा करके बतानी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, जिसमें पहले में आपसे कहानी के स्वरूप के बारे में पूछा गया, दूसरे में आपसे उपन्यास के स्वरूप के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। पुष्कर की कहानी की मूल संवेदना लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पुष्कर की जो कहानी है उसकी मूल संवेदना आपको लिखनी है कि भाई उसका जो मेन पार्ट है या फिर जो उसकी मूल संवेदना है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। मतलब पुष्कर की कहानी का जो मेन मोटिव था, मूल संवेदना थी, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में ऑप्शन से पूछा गया है, ऐसी होली खेलो लाल कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। ठीक है भाई, ऐसी होली खेलो लाल जो कहानी है उसमें जो तत्व हैं उनकी आपको समीक्षा करनी है, उनकी तात्विक समीक्षा आपको करके बतानी है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका 14 नंबर का तैयार हो जाता है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपके हिंदी की जो एग्जाम है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं काफी बड़े बड़े नंबर्स के हैं। ठीक है, तो आप जितना अच्छे से, जितना सही प्रकार से और जितना लय में उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, उतने ही आपके जो चांसेस हैं अच्छे नंबर आने के, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। अब दूसरी बात ये है कि आप ऐसा सोचे कि हम लोग क्वेश्चन मिस कर देते हैं, ठीक है, बाकी बचे हुए कर लेते हैं, तो नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन में भी अगर आपको 14 में से 7-8 नंबर भी मिलते हैं, तो ऐसे करते करते आपके जो आखिर में जो नंबर तैयार होंगे वो काफी बढ़िया होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया उषा प्रियबंदा की वापसी कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब देखिए, उषा प्रियबंदा की जो कहानी है, कहानी का नाम क्या है, वापसी। इस कहानी के जो तत्व हैं, ठीक है, तत्वों के आधार पर समीक्षा करनी है। भाई उस कहानी में जो तत्व दिए गए हैं उनके क्या करनी है, समीक्षा करनी है। मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि वापसी कहानी की आपको समीक्षा करके बतानी है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर की आपको कहानी पता होनी चाहिए, आपको वो कहानी रिमेंबर होनी चाहिए। ये एक जरूरी चीज है। अगर आपको वापसी कहानी के बारे में बेसिक डिटेल पता नहीं होंगी, कहानी में कौन सा कैरेक्टर है, कौन सी कहानी है, किस प्रकार से चल रही है, तो आप कहानी की जो समीक्षा है वो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको या तो आप इसको कहीं अगर ऑडियो नोट्स में आपके पास है तो उसको सुन लीजिए, अदरवाइज आप इस कहानी को एक बार में पढ़ लीजिए। ठीक है, वापसी की कहानी हो गई, ऐसी होली खेलो लाल कहानी हो गई, पुष्कर की कहानी हो गई, इन कहानियों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आता है शरणागत कहानी विभाजन की त्रासदी से युक्त है, कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, एक कहानी जिसका नाम है शरणागत। ठीक है, ये कहानी क्या है, विभाजन की त्रासदी से युक्त है। इस कहानी में क्या दिखाया गया, भाई विभाजन के बारे में दिखाया गया है, उसकी त्रासदी के बारे में दिखाया गया है। तो इस कथन को आपको क्या करना है, पुश करना, मतलब इस कथन को आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है गबन के बारे में। ठीक है, गबन उपन्यास का सारांश बताते हुए उसमें निहित उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्या है, गबन जो है उपन्यास, इस उपन्यास को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस उपन्यास में कहीं भी ऐसी चीज कोई भी मत छोड़िए। ठीक है, इस उपन्यास के बारे में बेसिक डिटेल, कहानी, इसके बारे में समझना, सब समझ लीजिए, बिकॉज गबन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में गबन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि भाई गबन उपन्यास के सारांश बताते हुए, सबसे पहले आपको गबन उपन्यास का क्या सारांश है वो बता देना है। सारांश का मतलब कि भाई जो इतना बड़ा उपन्यास है, उस पूरे उपन्यास के बारे में आपको कम शब्दों में जो होता है निष्कर्ष के तौर पे वो आपको एक्सप्लेन कर देना है, उसका सारांश आपको बता देना। अब जब आपने ये बता दिया तो उसमें निहित उद्देश्य, भाई गबन में उद्देश्य क्या बताए गए हैं। ठीक है, गबन में जो उद्देश्य है, जैसे हर एक कहानी का एक उद्देश्य होता है, उसमें एक मोटिव या फिर हम कह सकते हैं कि एक आपको चीज बताई जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, निहित उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवे वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि जलपा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बतानी है, जलपा की जो है चारित्रिक विशेषताओं को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चारित्रिक विशेषताएं, उसका चरित्र की जो विशेषताएं थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपका 14 नंबर का होता है। ठीक है, 14 नंबर के आपके लगभग जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका 18 नंबर का दिया गया, और बच्चे ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टोटल 30 नंबर का दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका है। ठीक है, हिंदी कथा साहित्य का क्वेश्चन पेपर हमने एक्सप्लेन किया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आज इस वीडियो से में जो क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी आंसर रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिए। आज हम उसके जो आंसर्स है वो आपको बता देंगे। ठीक है, कमेंट में ही हम आपको डायरेक्टली जो लिखित है वो आपको भेज देंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आंसर किस प्रकार से लिखना है, आंसर में क्या आपको बतानी है चीजें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। ये क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक, हमारे जो एप्लीकेशन की लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। ऐप काफ़ी यूजफुल है, आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ये ऐप आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, साथ के साथ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और कॉलेज अपडेट्स जितने भी हैं वो सारे आपको हमारे ऐप पे ही देखने को मिलेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐप आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।